हेलो एवरीवन, आज हमारी टेंसेस की क्लास 12th है और अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इवन स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको टेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टेंसेस के ज्ञान होने के बाद आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, राइट। और ग्रामर में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन डिटेल। ठीक है, क्या करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये होता क्या है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। उसके बाद में इसको हम पहचानेंगे कैसे, बनाना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपरली आपको देंगे और उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिए। और जैसा कि प्रीवियस क्लासों में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, आइए ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, पूर्ण भविष्य काल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य के समाप्त होने का हमें भाव पता चलता है कि भविष्य काल है तो भविष्य में कोई कार्य जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो समाप्त होने का हमें पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। और इस टेंस के अंतर्गत हमें क्या पता चलता है, भविष्य में होने वाले कार्य के समाप्त होने का अनुभव होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिफर्स टू कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर। कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में, भविष्य में जो एक्शन, जो काम कंप्लीट हो चुका होगा उसके बारे में हम जानते हैं। अब इसे पहचाने कैसे, तो इसे पहचानने के लिए बहुत अच्छा जो है वर्ड है हिंदी में। आप अगर सेंटेंस के अंत में चुकी होगी, चुका होगा, चुकेंगे, चुकूंगा लगकर आता है तो ये सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, पहचान लेंगे आसानी से। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि वो काम हो चुका होगा। सीता मधुर गीत गा चुकी होगी। ठीक है, वह मरीज का इलाज कर चुके होंगे। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा। ठीक है, हम फिल्म देख चुके होंगे। तो ये सारा कुछ किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर मैंने आपको हर बार कहा है, जितने भी टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए 12 टेंसेस। ठीक है, 3 मेन टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। और उन सभी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो आज हम यहाँ पर जो है हम 11th पार्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक रिमेनिंग है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज करने के बाद सिर्फ एक रह जाएगा। तो सभी में डिफरेंट क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि ये टेंस अलग है, हमें कैसे पता चलेगा, बाय स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि सब्जेक्ट सब में होता है, मैंने आपको बार बार बताया है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो काम को कर रहा है। जैसे यहाँ पे सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, तो सीता जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए चेंज है, विल हैव, शैल हैव। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपने प्रीवियस क्लास से देखी है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, यही चेंज होता है हर टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विल हैव, शैल हैव। वर्ब की 3rd फॉर्म दी होगी। ठीक है, वर्ब की, क्रिया की 3री फॉर्म दी गई होगी और इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना, सहायक क्रिया की 3rd फॉर्म होगी। साथ में ऑब्जेक्ट, मधुर गीत गा चुकी होगी, गीत जो गा रही है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अदर वर्ड्स होंगे। समझ में आया। अब इसको हम एक बार और स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। सारे स्ट्रक्चर अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर एरर स्पॉटिंग जो आता है एग्जाम में, वहां पर भी आप इजीली जो है एरर को स्पॉट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे 12 टेंस प्रॉपरली पता है, कहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, कहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने वापस दे दिया है। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है।
थर्ड फॉर्म है वर्ब की ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्लियर है इतना? आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी लेक्चर है, जो भी वीडियोस है, क्लासेस है, उसको देखने के बाद आपके खुद के नोट्स बनाइए। एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर होते हैं उसके साथ में आप अपने एग्जाम्पल्स भी लिखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एग्जाम्पल राइट है या जो मैंने सेंटेंस बनाया है ये करेक्ट है या नहीं, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि मैम इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो मैं वहां पर आपका चेक कर दूंगी। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने हर टेंस में जितने भी हमने किए, वो प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हर टेंस में मैंने सेम एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चेंजेस हो रहा है उसमें, हम इंग्लिश में कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, क्या वर्ब चेंज हो रहा है। राइट? तो अगर आप पूरी क्लास से ध्यान से देखते हो तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नाउ, जॉन will have gone to the gym. John will have gone to the gym. John जिम जा चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए जॉन, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। will have, जैसा कि हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? यस, हम यूज करते हैं will have। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? will have। will और shall कहाँ यूज करना है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना, पिछले क्लासों में। आप जाके वहां पे डिटेल में देख सकते हैं कि will और shall का प्रयोग कैसे करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जॉन will have gone to the gym। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, तो वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज कर ली? यस, थर्ड फॉर्म यूज कर ली, गॉन। टू द जिम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में भी देखिए जॉन जिम जा चुका होगा। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिल्पा विल हैव रीड द न्यूज़पेपर, रेड द न्यूज़पेपर। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हम रीड को रेड पढ़ते हैं। शिल्पा विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। शिल्पा अखबार पढ़ चुकी होगी। यहाँ पर शिल्पा जो है सब्जेक्ट है। विल हैव, अगेन हमने यहाँ पर विल हैव यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, राइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। यहाँ पर रीड की तीनों फॉर्म, जो वर्ब है रीड पढ़ना, इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है इंग्लिश में। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है, तीनों फॉर्म सेम होती है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। रीड रेड, रेड हो जाता है। शिल्पा विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट ले लेते हैं। आई शैल हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम कर चुकूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई ये आपका सब्जेक्ट है। आई के साथ वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने शैल हैव यूज किया है। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डन लिखा है। शिल्पा हैव डन, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकूंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, शैल हैव आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई वर्क ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैं अपना काम कर चुकूंगा या कर चुका होऊंगा, ऐसे भी आप कह सकते हो। द बर्ड विल हैव फ्लू इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे। द बर्ड यहाँ पर क्या है आपको बताना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, इन द स्काई क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, फ्लू, फ्लाई, ठीक है, और फ्लोन सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म हो जाता है फ्लू। ठीक है, वर्ब की ये तीन फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की है। नेक्स्ट, शी विल हैव प्रीफर्ड कॉफी टू टी। वह चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता दे चुकी होगी या पसंद कर चुकी होगी। तो यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट है। एज जैसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव यूज करना चाहिए तो हमने विल हैव का प्रयोग किया है। प्रीफर की थर्ड फॉर्म प्रीफर्ड यूज किया है। कॉफी टू द टी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना भी सकते हैं। शी विल हैव प्रीफर्ड कॉफी टू द टी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बार बार दिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होता है, कभी कभी कोई चीज हम पहली बार करते हैं ना तो फर्स्ट टाइम में हमें समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दिया गया है। जब हम उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो इधर मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें बहुत ही आसान लगने लगता है। तो हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे हमें वो इतना ईजी लगेगा। ठीक है, 6th एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी शैल हैव वॉच्ड मूवी इन द सिनेप्लेक्स। हम इस सिनेप्लेक्स में मूवी या फिल्म देख चुके होंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इंग्लिश में कैसे पहचाने फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? यस, यहाँ पे शैल हैव दिया है, वी है इसीलिए वी के साथ में शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है, शैल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इसलिए ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। वी विल हैव गॉन टू द ऑफिस। ही विल हैव गॉन टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा चुका होगा। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, फ्यूचर में बता रहे हैं और ये घटना हो चुकी होगी, इसलिए ये भी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। ही विल हैव नॉट टॉक्ड, वह बात नहीं कर चुका होगा। ठीक है, वो बात पूरी नहीं कर चुका होगा, ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। He will have worked in Honda company. वह होंडा कंपनी में काम कर चुका होगा। हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में वह होंडा कंपनी में काम कर चुका होगा। ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, will have हेल्पिंग वर्ब है, वर्कड वर्ब हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन होंडा कंपनी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमें इसी से पता चलता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखते हैं कि कौन सी फॉर्म है, तो हमें पता चल जाता है कि ये किस में दिया गया है सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो आप गलती नहीं करोगे। एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं। गरिमा विल हैव रिटन अ पोएट्री। गरिमा एक कविता लिख चुकी होगी। तो गरिमा आपका सब्जेक्ट है, विल हैव आ रहा है, राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन दिया गया है, इसलिए ये भी एक कौन सा सेंटेंस है, यस दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फाइन, गरिमा एक कविता लिख चुकी होगी। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। एक हमारा लास्ट रह रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और सपोज कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।